नमस्कार। तो आज हम एक ऐसी डरावनी कहानी के अंदर गोता लगाने वाले हैं जो सिर्फ डराती ही नहीं बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर कर देती है। हमें समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सी लगने वाली रात सस्पेंस के जाल में उलझ जाती है और कैसे कहानी के आखिर में एक बहुत गहरा मैसेज छिपा होता है। तो चलिए इस रहस्यमयी रात के सफर पर साथ निकलते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक ठंडी अंधेरी रात है और अचानक किसी के दरवाजे पर एक लाश मिलती है। क्या किया जाएगा? मतलब ऐसे में कोई क्या करेगा? बस यही वो सवाल है जो इस कहानी की नींव है। एक ऐसी सिचुएशन जो हमारे किरदारों को एक ऐसे भयानक सफर पे ले जाती है जहां हर कदम पर सिर्फ डर है और गहराता हुआ रहस्य। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक रहस्यमयी मेहमान। और यहीं से कहानी की असल शुरुआत होती है, दरवाजे पर हुई एक दस्तक से जो सब कुछ बदलने वाली है। तो कहानी हमें सीधे दो किरदारों के बीच के तनाव से मिलवाती है। देखिए, एक तरफ है माधव जो बस अपने दोस्त की मदद करना चाहता है, और दूसरी तरफ है रामलाल जिसके चेहरे पर मौत का खौफ साफ नजर आ रहा है और आंखों में छिपा है एक गहरा राज। बस इसी टकराव से कहानी में बेचैनी की पहली परत बिछ जाती है। यहाँ से कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। देखिए, रात के 9:30 बजे रामलाल आता है, फिर दरवाजे पर एक लाश मिलती है और अब सवाल सिर्फ एक है, इस लाश का क्या करें? ये एक ऐसा मुश्किल फैसला है जिसका कोई सही जवाब है ही नहीं। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं, सफर का डर। पता है, यही से कहानी एक साधारण सी क्राइम घटना से एक अलौकिक, एक सुपरनैचुरल हॉरर में बदल जाती है। और तनाव यहाँ से असली में बढ़ना शुरू होता है। और बस इसी मोड़ पर कहानी तर्क की सारी हदें पार कर जाती है। सोचिए, जिस लाश को वो पल भर के लिए अकेला छोड़ते हैं, वो अचानक गायब हो जाती है और फिर वापस अपनी जगह पर आ जाती है। ये घटना एक ऐसा सवाल खड़ा करती है जिसका कोई जवाब नहीं, कि एक लाश आखिर खुद कैसे चल सकती है। डर तब और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब लाश रामलाल से अपने पहले शब्द कहती है, मेरा क्रियाक्रम अच्छी से करना। इस एक लाइन से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक बेजान शरीर नहीं है, बल्कि एक ऐसी आत्मा है जिसका कोई मकसद है। अब जो शमशान का रास्ता है ना, वो डर का रास्ता बन जाता है। यहाँ पर कहानी में हॉरर के क्लासिक मसाले डाले जाते हैं। पहले एक भयंकर तूफान आता है, फिर अंधेरे में उस लाश की हंसी गूंजती है, और फिर लाश ताबूत में अचानक उठकर बैठ जाती है। हर एक पल के साथ खौफ बस और गहरा होता चला जाता है। अब आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, आत्मा का सच। तो हम शमशान पहुंच चुके हैं, कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, वो पॉइंट जहां रहस्य से पर्दा उठेगा और एक भयानक सच सबके सामने आएगा। यहाँ पर आत्मा सीधे सीधे इल्जाम लगाती है, मेरी मौत के लिए जिम्मेदार तुम लोग ही हो। और बस इसी पल से कहानी बदल जाती है। अब ये सिर्फ एक लाश को ठिकाने लगाने की नहीं, बल्कि एक कातिल का सामना करने की कहानी बन गई है। और फिर आत्मा उस घिनौने सच से पर्दा उठाती है जिसे रामलाल छिपा रहा था। वो कहती है, झूठ बोल के तो मुझे अपने घर ले आया और फिर दम घोटकर मुझे मार दिया। इस एक पल में जो रामलाल अब तक एक पीड़ित लग रहा था, वो एक क्रूर कातिल बन जाता है। ये माधव के लिए सबसे बड़ा झटका है। उसे एहसास होता है कि वो किसी मुसीबत में फंसे दोस्त की मदद नहीं कर रहा था, बल्कि उसे एक हत्या में साझेदार बनाने के लिए धोखा दिया गया है। सोचिए, दोस्ती पर से कैसा विश्वास उठा होगा। चौथा हिस्सा है पापी का अंत। इस सच के सामने आने के बाद कहानी बहुत तेजी से अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है। अब ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि आत्मा का मकसद सिर्फ सच बताना नहीं, बल्कि बदला लेना भी है। इस बार आत्मा सिर्फ बोलती नहीं है, वो अपना इंतकाम लेती है। वो एक भयानक ताकत से चीखते चिल्लाते रामलाल को पकड़ती है और उसे सीधे चिता पर खींच ले जाती है। और आत्मा का बदला लेने का वादा तब पूरा होता है जब वो कहती है, आज तुम मेरे हाथों मरेगा। इससे एक बात साफ हो जाती है कि कर्म के फल से कोई भी नहीं बच सकता, न्याय होकर ही रहता है। और अब आता है कहानी का अंतिम हिस्सा, न्याय की अग्नि। इस मोड़ पर कहानी का सबसे मुश्किल फैसला एक बेगुनाह यानी माधव के हाथों में सौंप दिया जाता है। यहाँ आत्मा माधव को चिता जलाने के लिए मजबूर करती है।
अब देखिए, इस काम को एक हत्या की तरह नहीं बल्कि एक जरूरी कदम की तरह दिखाया गया है, दोषी को सजा देने और आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए। ये कर्म के न्याय यानी कार्मिक जस्टिस का एक सीधा सा उदाहरण है, जहां आत्मा खुद इंसाफ करने वाली शक्ति बन जाती है। कहानी का अंत दो भयानक आवाजों के साथ होता है। एक तरफ है आग में जलते हुए रामलाल की दर्दनाक चीखें, यानी उसके पाप की सजा, और दूसरी तरफ गूंजती है उस आत्मा की हंसी, यानी न्याय की संतुष्टि। तो इस कहानी का गहरा संदेश क्या है? देखिए, पहली बात तो ये कि पाप कभी नहीं छिपता। दूसरी, हर कर्म का फल मिलता ही मिलता है। और तीसरी, सच्चाई सच्चाई अंत में सामने आ ही जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए। और अब हम आपको इस एक परेशान कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। एक ऐसा मोड़ जहां दोस्ती और न्याय आमने सामने खड़े हैं। सोचिए, अगर कोई माधव की जगह होता तो क्या करता? क्या वो अपने कातिल दोस्त को बचाता या उसे न्याय की आग में जलने देता?